डीपीओ साहिब अब ये देखें 365 बनती है, ये जो है अगवा की कोशिश, मुकम्मल कोशिश। और उसके अलावा आज़ादी सहाफ़त के ऊपर हमला है। लोग जो हैं पिछले 5 दिन से थ्रेट कर रहे हैं और आपको बताऊं कि ये समझते हैं कि हम डर जाएंगे। हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। सन भाई सीएम पंजाब साहिबा ने नोटिस लिया है, क्या लगता है ये स्कैम बंद होगा, चलता रहेगा, आपकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा, एंड क्या होगा इसका? इस पर नोटिस की है हमने, वो दफात लगाई है। 506 भी बनती सीधी सीधी, वो क्यों नहीं लगाई गई? डीपीओ साहिब 392 बनती है, क्यों नहीं लगाई गई? जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद और आज टीम वॉइस ऑफ पंजाब मौजूद है डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा के अंदर। डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा के अंदर कई सालों से टेंस कंपनी जो लोगों के साथ फ्रॉड कर रही है, जिसकी जद के अंदर बिलखसूस हमारे तुलबा आ रहे हैं और ऐसे लोग जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गारी का और उनको नौकरी का झांसा देने के बाद बहुत से घरों को लूटा गया है, बहुत से नौजवानों को लूटा गया है। और यहाँ तक नहीं, ना सिर्फ पैसा बल्कि उनके लीगल डॉक्यूमेंट जो हैं वो भी जब्त कर लिए गए हैं। इसके ऊपर हमारे एक भाई हैं, मीडिया पर्सन है, उन्होंने आवाज़ उठाई है और ये आवाज़ उठाना उनके लिए बड़ा महंगा पड़ा है। कल इनके ऊपर हमला हुआ जिनके साथ जो है ना वॉइस ऑफ पंजाब की 10 मेंबरान शामिल थे। इनके माइक कैमरे तोड़ फोड़ का शिकार हुए हैं, बड़ा मामला आया, इनको तशद्दुद किया गया। ये जानने के लिए वॉइस ऑफ पंजाब की टीम आज मौजूद है डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा के अंदर। जानते हैं क्या सूरत हाल है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, अदारे क्या कर रहे हैं, क्या उस फ्रॉड को बेनकाब करने के बाद गवर्नमेंट उनके ऊपर क्या एक्शन ले रही है, क्या ये अदारा चलता रहेगा, ये फ्रॉड चलता रहेगा या बंद होगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। मोहतरम क्या नाम? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ऐसा मेरा नाम है। और मैंने जो है इन पे बाकायदा FIR भी दर्ज करवा दी हुई है। 2800/24 FIR का नंबर है। और आप देखें कि एक ऐसा गिरोह जिसने ना सिर्फ इधर उकाड़ा में बल्कि पूरे पाकिस्तान में छोड़ के पूरी दुनिया में ही आप देखें टाइम्स ने क्या किया, लेकिन ख़ास तौर पे पाकिस्तान में 2002 से SCCP से ये रजिस्टर्ड हुआ और उसके बाद इन्होंने चूना लगाना शुरू कर दिया। और टाइम्स कंपनी ने नौकरी का झांसा दे के शरीफ लोगों को इधर बुलाया। आप देखें उकाड़ा का अगर टाइम्स कंपनी का ऑफिस है तो उधर उकाड़ा के लोग नहीं होंगे, उधर आपको मिलेंगे सिंध के लोग मिलेंगे, उधर आपको कराची के लोग मिलेंगे, उधर दूसरे किसी सूबे से लोग आए हुए मिलेंगे। इनको लूटा जा रहा है जिनको। हसन भाई, आप कब से इनके पीछे लगे हैं? उकाड़ा के अंदर माशाल्लाह बड़े नामवर सहाफ़ी बैठे हैं, यहाँ पर बड़े सिक्योरिटी अदारे हैं, इनको पकड़ा क्यों नहीं जा रहा? आपने एक्सपोज किया जिसकी भारी कीमत आपको उठाना पड़ रही है। आप देखें, क्या किसी को नहीं पता कि MA जनार रोड पे ये टाइम्स वाले क्या करते हैं कि वो लोग, वो सादा से लोग जो आते हैं, शरीफ लोग जो आते हैं, पता नहीं कहाँ से वो आते हैं, मुसाफिर लोग होते हैं, उनको नौकरी का झांसा ये देते हैं। उसके बाद उनको नौकरी के झांसे के लिए बुला के नौकरी देने के लिए 35,000 तनख्वाह होगी, 30,000 तनख्वाह होगी, आपको 3 टाइम का खाना मिलेगा, आपको जो है वो ऑफिस वर्क करना है, आपको तो मुश्किल काम ही नहीं करना। उसके बाद उनको बोलते हैं आप हमारी अद्वियात लें, आप अद्वियात लेके सेल करें। क्या कि किसी को नहीं पता कि उकाड़ा में MA जनार रोड पर जो दफ्तर है, इधर जो लोग आ रहे हैं दूसरे शहरों से आ रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। मैं तो जो है बड़ा शर्मिंदा हूँ ये देख के कि ना कोई सहाफ़ी सामने आया, ना कोई बड़े चैनल का रिपोर्टर सामने आया, ना कोई बंदा और जो है कानून का पहरेदार जो है वो सामने आया। मतलब इसकी वजह क्या है? आखिर इनको इतनी छूट क्यों मिल रही है? सहाफ़ी चुप हैं, ये हमारे मुआशरे की तीसरी आंख है, चौथा स्तून है, इनको बोलना चाहिए। इतना बड़ा स्कैम हो रहा है हमारे इलाके के अंदर। मैं अब इस पर तो कुछ नहीं कह सकता कि वजह क्या है, क्यों वो चुप हैं। आप देखें, ये हमने FIR करवाई और FIR में बाकायदा हमने दरख्वास्त में लिखा कि हमारे साथ डकैती की है, हमसे इन्होंने माल छीना है, हमारे कैमरे तोड़े, हमारा माइक तोड़ा। हम उधर जाके सिर्फ़ और सिर्फ ये हक़ की आवाज़ उठा रहे थे उन गरीब और सादा लोगों के लिए जो दूसरे शहरों से आ रहे हैं, जिनको नौकरी का झांसा दे के बुलाया जा रहा है। और फिर हमारी FIR हुई और हमारी FIR में 342 से 148 लगा के FIR जो है वो दर्ज कर दी गई। हालांकि 392 लगाना चाहिए, उन्होंने डकैती की, हमसे माल छीना, और उसके अलावा 506 B लगाना चाहिए। उनके पास असला था, ठीक है, वो आए, वो जत्थे की शक्ल में आए। अब देखें ये ज़्यादती है। सहाफ़ी बरादरी जिनके ऊपर तशद्दुद किया गया, कितने लोग थे आपके? हमारे साथ माशाल्लाह से वॉइस ऑफ पंजाब के लोग थे और मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि वो हमारे साथ शाना बशाना खड़े रहे और उन्होंने डट कर मुकाबला किया, वो भागे नहीं। और ये जो फ्राडी लोग हैं जो दूसरे शहरों से आए हैं, लेकिन ये भी मजलूम हैं, मैं आपको बताऊँ ये मजलूम लोग हैं। अब जो 7 बंदे इधर गिरफ्तार हमने करवाए हैं, जो हवालात में बंद हैं, उनको हम नामजद करवा रहे हैं। अब मेन बंदा जो इनको लीड कर रहा है उकाड़ा में, उसका नाम है आसिफ। आसिफ बंदा 2002 से लेके जब से ये कंपनी उकाड़ा में रजिस्टर्ड
ही SCCP से तब से इसको लीड कर रहा है। SCCP ने बाकायदा ये कहा कि ये कंपनी जो है ये फ्रॉड कर रही है, ये कंपनी लाखों लोगों के साथ करोड़ों का चूना लगा चुकी है, इसको जो है इसकी रजिस्ट्रेशन ख़त्म करो। अब हुआ ये है कि SCCP ने इसकी रजिस्ट्रेशन भी ख़त्म कर दिया है और अभी तक भी इस कंपनी को कोई हाथ नहीं डाल रहा, कोई नहीं डाल रहा हाथ। सर एक अंदाजे के मुताबिक 2002 से लेके आज तक कितने तालिब इल्मों को, कितने नौजवानों को लूटा गया है? वारदात का तरीक़ाकार क्या है इनका? मैं कह रहा हूँ आप जहाँ पे बात करेंगे उधर विक्टिम आ जाएंगे, आप जहाँ पे बोलेंगे इनको, इनके जो विक्टिम हैं वो लाखों में नहीं हैं, इनके विक्टिम करोड़ों में हैं और उनके साथ जो करप्शन हुई है वो अरबों में है। और ये कंपनी अब से नहीं 2002 से यही इसका काम है कि ये कहते हैं जी कि बस आप आओ, आपको जो है वो नौकरी पे रखना है, कंप्यूटर का काम करना है, आपको बस जो है कोई बड़ा काम नहीं करना। और 30,000 तनख्वाह है, 35,000 तनख्वाह है। आप देखें वो शरीफ लोग जिनको दूसरे शहरों से बुलवा रहे हैं वो इधर, अगर ये इतने ही जो है अमीर ज़ादे हैं, ये इतना कुछ कमा रहे हैं या इतने लाखों के मतलब ये कमा रहे हैं, इनके पास इतना सामान है, या कहते हैं कि जी आप लाखोंपति बन जाओगे, ये खुद लंगर से खा रहे होते हैं। उधर लंगर है कॉर्नर पे, उधर सारा जहान देख रहा होता है, टैंक के पास, टैंक चौक में, उकाड़ा में। हमें पता चला कि ये लोगों के डॉक्यूमेंट रख के उनको ब्लैकमेल करते हैं। ये इस तरह के ब्लैकमेलर हैं, ये इस तरह के फ्रॉडी हैं कि ये बाकायदा डॉक्यूमेंट लेते हैं और ये कानूनी तरीके से गैर कानूनी काम कर रहे हैं। अब देखें, एक बंदे से बाकायदा CV बुलवाई कि आपको जो है वो नौकरी दे रहे हैं। आप देखें, सिर्फ ये अंदाज़ा लगाएं कि उसका जज्बात क्या उसके मजरू नहीं होंगे, क्या वो जो है उसको ठेस नहीं होगी, डिप्रेशन का मरीज हो जाते लोग। सर एक तो वो पहले गरीब है, घर से पैसे लेके आते हैं, वो पैसे भी गए, नौकरी भी गई और डॉक्यूमेंट भी गए, हर चीज़ गई। और फिर वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये कल जो लड़े हैं हमारे साथ आके, जो इन्होंने उधर दंगल किया है, उसका मकसद क्या था कि हम जाएंगे, हम जाके इनसे छीनेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स इनसे ले लेंगे। ये अहमक लोग हैं, ये जाहिल लोग हैं, इन्होंने टाई लगाई है, इनको पता नहीं, ये बेवकूफ़ लोग हैं, इनको नहीं पता कि वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे तो हमने डॉक्यूमेंट्स ये कल हमसे छीन रहे थे, वो डॉक्यूमेंट्स हमने कहाँ से लिए हैं? वो फॉर्मल डॉक्यूमेंट हैं, उसमें जो है वो CNC है, उसमें रिजल्ट कार्ड है, उसमें डोमिसाइल है, उसमें पुलिस स्टेटमेंट साथ अटैच है। ये समझ रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट इनके पास है, ये इनके पास प्रूफ है, ये फिजिकल इनके पास सबूत है। इनको क्या बता कि वो प्रूफ जो हैं वो भाई पलंदों के हिसाब से आपके रद्दी वालों के पास पड़े हुए हैं। सर आपको मारा गया, तशद्दुद किया गया, माइक तोड़े गए, कैमरे छीन लिए गए, जो एप्लीकेशन आपने दी है हमारे पास पहुंची, उसके ऊपर FIR नहीं हुई, पीछे कौन लोग हैं? मैं आपको बताऊं, इसके पीछे के जो मुहर्रकात हैं वो भी सामने आएंगे और वो चेहरे भी सामने आएंगे, वो बेनकाब होंगे और हम उसको बेनकाब करेंगे और करके छोड़ेंगे, हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। और इस FIR में आप देखें 342, 148, 149 लगाई, हमारी बनती क्या थी 352, और हमारी क्या बनती थी, हमारी 506 बनती थी, ठीक है, हमारी क्या बनती थी 365। हमारे साथ इन्होंने जुल्म किया, रोड के ऊपर इन्होंने दहशतगर्दी की, इन्होंने एक तो ये लोगों को लूट रहे हैं, इनको कोई हाथ डाले ये आगे से बदमाशी करते हैं। इनकी बदमाशी हम ऐसे बंद करेंगे कि किसी ये सोचेंगे सारी उम्र किसी ने हाथ डाला। हसन भाई कल आपसे डील की गई है, आपको खरीदने की कोशिश की गई है, क्या डिमांड की है उन्होंने आपको, जो लेन देन के बाद? अगर हमने बिकना होता तो हम अभी नहीं, हम कब के बिक जाते, ठीक है। हमें पिछले 5 दिन से मुझे जो है वो पर्सनल मैसेज आ रहे हैं, पर्सनल अप्रोच करवा रहे हैं, थ्रेड भी किया जा रहा है, थ्रेड किया जा रहा है और बड़ा शदीद किस्म का थ्रेड है, प्रेशर है। और आपको बताऊं तो ये कातलाना हमला है जो अब हुआ है, ठीक है, बाकायदा असले से वो आए हैं, लबरेज होके आए हैं और वो दंगल कर रहे हैं। और वो आप ये देखें कि वो मुझे उधर उठा के लेके जा रहे थे, कोई टांगों से पकड़ रहा है, कोई बाजू से पकड़ रहा है कि इसको ऑफिस में लेके जाओ, इसको उधर लेके जाओ, इसको सबक सिखाओ, इसने क्या किया है, इसने जुल्म किया हमारे साथ, इसने हमें एक्सपोज क्यों किया, हम तो करोड़ों करप्शन कर रहे हैं, हम तो लूट रहे हैं लोगों को। लेकिन ये क्या समझते हैं हम डर गए हैं? हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम आपको पूरा प्रोसीड करेंगे। जब तक ये कंपनी पाकिस्तान में अपनी रजिस्ट्रेशन ये कबूल नहीं करेगी कि इनकी रजिस्ट्रेशन SCCP ने कैंसिल कर दी है, ख़त्म हो चुकी है, तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। हम इन पर ये कानूनी चाराजोई भी कर रहे हैं। और ये FIR आप देखें, ये 342, 148, 49 और हम 506 भी, और उसके अलावा 365 भी लगवाएंगे और 392 भी लगवाएंगे। हसन भाई मीडिया आपके साथ खड़ा है,
बिल्कुल। और मैं आपका भी जो है वो शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए और आपने इस घिनौने और ये फ्रॉडियों को जो है वो बेनकाब किया। और आपकी ये काविश है और ये रायगा नहीं जाएगी। हमें पता है कि ये लोग जो हैं इनके पीछे बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े नाम हैं होंगे, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और हमें यकीन है कि हम इनको जो है इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे। हसन भाई, आपकी जान को अब 24/7 खतरा ही है, आप खतरे से खाली नहीं है। बिल्कुल। अगर खुदा ना खास्ता आप कुछ होता है, जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार यही लोग होंगे जो थ्रेड कर रहे हैं, जिम्मेदार यही लोग होंगे जो हमें मैसेजेस कर रहे हैं, जो हमें कॉल पे जो है वो थ्रेड कर रहे हैं, जो हमें मुख्तलिफ तरह के अप्रोचें करवा रहे हैं, और यही लोग जिम्मेदार हैं। अगर हम हमारे किसी बंदे को कोई भी आँच भी आती है तो उसके ज़िम्मेदार यही लोग हैं, क्योंकि यही लोग जो हैं पिछले 5 दिन से थ्रेड कर रहे हैं। और आपको बताऊं कि ये समझते हैं कि हम डर जाएंगे, हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। हसन भाई, सीएम पंजाब साहिबा ने नोटिस लिया है, क्या लगता है ये स्कैम बंद होगा, चलता रहेगा, आपकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा, एंड क्या होगा इसका? इस पर नोटिस लेना चाहिए उनको नोटिस लेना चाहिए। इन्होंने करोड़ों का घपला किया, अरबों का फ्रॉड किया, इन्होंने नौकरी का झांसा दिया, ना सिर्फ पैसे लूटे बल्कि इन्होंने फ्रॉड करके झांसा दे के उनके जज्बात मजरूह किए, और ना सिर्फ जज्बात मजरूह किए बल्कि उनकी जो है उनके साथ खिलवाड़ किया है कि उनको बुलवाया, लोगों ने अपने डंगर बेच दिए, लोगों ने अपना माल बेच दिया। गरीब लोग थे वो मोबाइल बेच के इनकी अद्वियात ले रहे हैं, जैसे इतनी कीमती हैं। टके की दवाई है वो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। चाइना की दवाई है वो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और वो कहते हैं मल्टीविटामिन्स हैं, ना इनके पास कोई लाइसेंस ना सर्टिफिकेट। ये जाली कंपनी, ये फ्रॉड, ये बेनकाब होगा और हम इनके दफ्तर भी बंद करवाएंगे और हम जितना जा सके हम जाएंगे। हसन भाई, वॉइस ऑफ पंजाब की टीम आपके शाना बिशाना खड़ी है, आपके साथ है। उकाड़ा की टीम, पाकपतन साहिवाल की टीम भी आपके साथ है। आपका आखिरी मैसेज हमारी गवर्नमेंट के नाम क्या है, डीपीओ उकाड़ा के नाम क्या मैसेज है? इसको बंद होना चाहिए, कब होगा, कैसे होगा, कौन लोग हैं? मैं आपको बताऊं, डीपीओ साहब जो हैं राशिद हिदायत साहब, डीपीओ साहब, ये जो दरख्वास्त है, इस दरख्वास्त में आप अच्छे तरीके से जो है वो देखें कि इस दरख्वास्त में क्या क्या लिखा हुआ है। क्या ये दरख्वास्त इसके जो है ये इस काबिल थी कि इसके ऊपर जो है वो 342 लगाई जाए? क्या ये दरख्वास्त 148-49 के काबिल थी? ये लोग इतनी देर से करोड़ों लोगों के साथ फ्रॉड कर चुके हैं, अरबों का चूना लगा चुके हैं। अगर हमने इन पर हाथ डाला है तो ये लोग रोड के ऊपर हमें घसीट रहे हैं, हमें जो है वो उधर हमला कर रहे हैं, हमारे कैमरे तोड़े हैं, हमारा नुकसान किया है, हमें उठा के मुझे लेके जा रहे थे, इन्होंने अगवा करने की कोशिश की है। हमने वो दफात लगाई है, 506 भी बनती सीधी सीधी, वो क्यों नहीं लगाई गई? डीपीओ साहिब 392 बनती है, क्यों नहीं लगाई गई? डीपीओ साहिब अब ये देखें 365 बनती है। ये जो है अगवा की कोशिश, मुकम्मल कोशिश, और उसके अलावा आज़ादी सहाफ़त के ऊपर हमला है। बिल्कुल। आप देखें, अगर अब भी हमारे सहाफ़ी हजरात इस पे आवाज़ नहीं उठाते तो वो दिन दूर नहीं है जब उनके घरों के जो लोग हैं वो इस धंधे में आएंगे और इसका शिकार होंगे, और लाग उनको पता जाएगा। फिर जो खामोश बैठे हैं वो भी बोलेंगे, फिर कहेंगे कि वाकई यार ये जो है ये फ्रॉड था और ये झांसा था। जी नाज़रीन, टी वॉइस ऑफ पंजाब मौजूद है डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा के अंदर। हमारे साथ महवे गुफ्तगू थे मोहतरम जनाब एहसान इजाज़ साहब, ये सहाफ़ी हैं। उकाड़ा के अंदर इन्होंने सबसे बड़े स्कैम के ऊपर आवाज़ उठाई है, इनको मारा गया, वॉइस ऑफ पंजाब की टीम के ऊपर तशद्दुद किया गया, कैमरे तोड़े गए, इनके माइक जो छीन के ले चुके हैं, और जो FIR इन्होंने देने के लिए एप्लीकेशन दी थी उसके ऊपर बिल्कुल दफात जो है वो अपोजिट लगाई गई हैं, बेलेबल लगाई गई हैं, और ये गवर्नमेंट जो है ना वो गलत कर रही है। गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे नौजवानों को इस स्कैम से, इस फ्रॉड से बचाया जाए। टीम वॉइस ऑफ पंजाब बताती चले कि इससे पहले ये स्कैम जो है अगर दूसरा ज़िला, दूसरा शहर देखा जाए तो फैसलाबाद के अंदर भी इसके ऊपर बड़ा जो है ना वो स्कैम हो रहा है। वॉइस ऑफ पंजाब की टीम वहाँ भी इंशाल्लाह जो है ना इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करने जा रही है। इसके जो विक्टिम है, जो इसके शिकार लोग हैं, उनसे भी मिलेंगे, उनका भी मौक़िफ़ लिया जाएगा कि किस किस शहर से लोगों को कितना कितना लूटा गया है। टीम वॉइस ऑफ पंजाब बहुत जल्द मिलेगी नए प्रोग्राम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टीम वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हामी व नासर। रुके नहीं जो रुके नहीं उन्हीं के नाम। हमको कुछ ने है धमकाया, कुछ ने दौलत ने तोला है, हमने फिर भी सच लिखा है, हमने फिर भी सच बोला है। आवाज बने मजलूमों की यूं ही है इबादत की हमने, हर लफ्ज में डाला खून अपना यूं पेश शहादत की हमने। तन्हा न कभी
हम होंगे के सच्चों का साथी है रब भी। हमने पहले भी दी जाने, कर वक्त पड़ा देंगे या फिर